ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -310 एंड 6-8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। क्या कहा गया है कि हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनेगी। तो इन दोनों पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं, a -310 एंड b 6-8। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनी और उस लाइन सेगमेंट को एक तीसरा पॉइंट है -1 6। मान लीजिए इसको हम p बोल देते हैं, -1 6। ये डिवाइड कर रहा है किसी पर्टिकुलर रेशियो में, हमें वही रेशियो ही फाइंड आउट करने है। ये बोला गया कि भाई ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जब भी रेशियो निकालना हो तो या तो हम m1 m2 जो नॉर्मली अपना फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग भी मान सकते हैं, या आप दो वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली काम नहीं करना चाहते हैं तो एक ही वेरिएबल से भी काम चलाया जा सकता है। कैसे? k/1 मानकर। ठीक है, कैसे काम करना है देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रेशियो ही लेट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन, लेट द रेशियो in which the line segment joining the points क्या, a -310 and b 6-8 is divided by that p point -1 6। b वो रेशियो लेट कर रहे हैं, एक तरह से समझिए पूरी लाइन ही लिख दी हमने, क्योंकि हमें रेशियो लेट करना है। किसका रेशियो, वो चीज फिर एक्सप्लेन करनी जरूरी है ना। तो वो रेशियो क्या माना है, वो रेशियो बता देते हैं, b k/1। ओके, सो अब ये देखिए कि हम यहां से इस p के x कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दीज रेशियोज k एंड 1। हालांकि हमें ऑलरेडी p का कोऑर्डिनेट पता है, लेकिन हम फिर भी जो रेशियो हमने लेट किया है उसके थ्रू x कोऑर्डिनेट निकालेंगे और उसको ओरिजिनल x की जो वैल्यू है उसके इक्वल रख देंगे। तो वहां से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो रेशियो पता चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं नेगेटिव पे काम नहीं करना तो आप y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए और 6 के इक्वल रख लीजिए, y के इक्वल, यानी कि y कोऑर्डिनेट। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो से। नाउ x कोऑर्डिनेट ऑफ p बाय द रेशियो k/1। भाई k और 1 का रेशियो का यूज करके p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा वो निकालते हैं। तो देखिए कैसे काम करना है, k b से रिलेट करेगा और 1 a से रिलेट करेगा, यानी कि k × 6 एंड 1 × -3 डिवाइड में क्या आ जाएगा, k+1, है ना। जबकि अब हम यहां क्या करेंगे, भाई p का तो x कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी पता है, कितना, -1। तो लेफ्ट साइड में इस x कोऑर्डिनेट ऑफ p के रिप्रेजेंट में हम रख देते हैं -1। राइट साइड यही कंटिन्यू रहेगी, तो ये क्या बन गया, 6k -3 डिवाइडेड बाय k+1। बता दीजिए क्यों, क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट जो है वो ऑलरेडी गिवन है। x कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू -1। ओके, तो अब यहां से देखिए कंप्लीटली k में ये कन्वर्ट हो गई है, तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, k+1 -1 से मल्टीप्लाई करेगा 6k -3। तो ये -k -1 6k -3 माइनस के उधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो 6k प्लस के -3 को इधर ले आते हैं, +3। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 2 = 7k। तो ये देखिए हमारे पास 7 डिवाइड में आ जाएगा,
तो यहाँ क्या रह गया, सिर्फ k, जबकि k के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या शो कर सकते हैं, 1। तो ये k और 1 क्या बन गया भाई, k और 1 का रेशियो आ गया जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था, और वो रेशियो किसके इक्वल आ रहा है, 2 and 7 के। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो इज, द रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:7। ठीक है, तो सिंपल सा रहेगा इस तरह का। कभी भी आपके पास रेशियो निकालने के आए तो आप m1 और m2 मान के भी कर सकते हैं। तो आपके पास रिलेशन क्या होगी, m1 और m2 में बनेगी। तो आपको क्या करना होगा कि m1 अपॉन m2 की एक रिलेशन तैयार करनी पड़ेगी जो ऑटोमेटिकली हमारे पास नंबरिंग की फॉर्म में आ जाएगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। और एक और चीज बताई थी कि अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट पर काम नहीं करना चाहते हैं, वाई पर काम करना चाहते हैं, तो वाई से रिलेटेड भी सेम काम कर सकते हैं। ओके, तो ये था अपना 4th क्वेश्चन।